हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद शर्मा। मैं लास्ट 10 से 15 साल से मेडिकल और आईआईटी के बच्चों को टीच कर रहा हूं बच्चों, और इंडिया के टॉपेस्ट इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में इंडिया के टॉपेस्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट की तो डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। नीट और आईआईटी के एग्ज़ाम को मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से मैंने जब उसको एनालिसिस किया है तो ये पाया है कि नीट और आईआईटी दोनों में ही अगर आपको कंपटीशन में आपको सक्सेस होना है तो केमिस्ट्री ही आपकी सबसे हेल्पफुल सब्जेक्ट साबित हो सकता है बच्चों। अब केमिस्ट्री में किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करें और केमिस्ट्री की किस तरह से अपना माइंडसेट अपन प्रिपेयर करें जिससे कि आपके प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो चुके हैं बच्चों। तो केमिस्ट्री को अपन जर्नल वे में देखें तो केमिस्ट्री में तो क्या है बच्चों, केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है, और पीरियोडिक टेबल में जर्नली जो कंपटीशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, साइज का आता है या आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आता है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्ड है, बैकबोन है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इस केमिकल बॉन्ड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फजांस रूल है, हाइब्रिडाइजेशन है, बीएसपीआर थ्योरी है, एमओटी है और हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन्हीं से रिलेटेड नीट और आईआईटी वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री, अब यहाँ स्टूडेंट की एक क्यूरीज बनती है कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लॉक्स को तो अपन को रटना ही पड़ेगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से पढ़ लिया है तो ब्लॉक केमिस्ट्री को पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। और फिर मैं आपको आने वाली वीडियोस में ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं कि आपको ये ब्लॉक्स जो है टिप्स पे आपको लर्न होंगे। ब्लॉक्स के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, एक तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के इनके क्वेश्चंस आते हैं। इनके केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनके एप्लीकेशन वगैरह, यूजेज वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में भी 1-2 क्वेश्चन आता है, और मेडिकल में तो कभी कभी 3 क्वेश्चन तक ही इसमें आ जाते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन किस में से आते हैं, आईयूपीएससी में से आता है या आइसोमेरिज में से आता है या बीबीटी या सीएफटी, यहाँ से जर्नली क्वेश्चन इसमें आते हैं बच्चों। मेटलर्जी में आपको ओर्स का नाम याद आता है, आपको ओर्स की मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, आपको ओर्स अपने आप ही कंप्लीट याद हो जाएंगे। फिर इनके ओर से मेटल का कैसे फॉर्मेशन होता है इसकी स्टडी करेंगे बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री, ये आईआईटी और मेडिकल के स्टूडेंट के लिए बड़ी समस्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री सर सॉल्व नहीं होती है। तो मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री इस तरह से आपको लर्न करा दूंगा बच्चों कि आपको दिक्कत आएगी नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में। इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री और सेकेंड फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री में 11th क्लास के टॉपिक्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मोल कॉन्सेप्ट है, गैसेस स्टेट है, थर्मोडाइनमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, रिडॉक्स है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा है बच्चों, आप पेपर को एनालिसिस करोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन ही कहाँ से आते हैं। अब क्वेश्चन आने का जो पॉइंट टॉपिक्स हैं वो या तो बोर मॉडल है या स्पेक्ट्रम है या क्वांटम नंबर है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो आपको इनको अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, आपको ट्रिक्स समझाऊंगा तो आपके इसके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। मोल कॉन्सेप्ट बैकबोन है फिजिकल केमिस्ट्री की, आपको सारे टॉपिक्स ये क्लियर कर देगा मोल कॉन्सेप्ट। और इसका भी मैं आपको बेस्ट मेथड बताने वाला हूँ। गैसेस स्टेट में तो आपको 2 ही टॉपिक्स पे ही फोकस रहना है, एक आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे हो रहा है और एक वान डर वाल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे हो रहा है। यहाँ से ही क्वेश्चन आता है बच्चों। थर्मोडाइनमिक्स, अब थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स में भी आती है और केमिस्ट्री में भी आती है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सेम है बच्चों। अब थर्मोडाइनमिक्स में अपन जनरली थर्मोडाइनमिक्स के लॉ पढ़ते हैं कि 0 लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या करता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, और इन्हीं के साथ साथ एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये टर्म इंट्रोड्यूस होते हैं बच्चों इसमें। इसके बाद इसी का ही सब टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में अपन जनरली क्या करते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है जिसको एंथैल्पी टर्म देते हैं। अब एंथैल्पी के टाइप्स कैसे हैं, एंथैल्पी की कैलकुलेशन कैसे हैं, किस टाइप के एंथैल्पियों का अपन थर्मोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, ये अपन देखेंगे बच्चों। इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है, बहुत ईजी है और ऑलमोस्ट मोल कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेड है। और केमिकल इक्विलिब्रियम तो बहुत ईजी है, केपी और केसी का ही खेल है बस, और कुछ नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम
इससे भी आसान है, बस आपको पीएच कैलकुलेशन करना आना चाहिए, साथ के साथ आपका साल्ट हाइड्रोलाइसिस आना चाहिए, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनका शानदार ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आता है रिडॉक्स। रिडॉक्स बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आता है। ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काम आते हैं। और रिडॉक्स में आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, साथ के साथ आप केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हो, तो ये आपको मैं बताने वाला हूँ। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है ना बेटा, वो या तो FCC, BCC, CCP, SCP ये स्ट्रक्चर दे देता है और आपसे कई बार पूछ लेता है कि इनके केमिकल फार्मूलाज कैसे होंगे, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसी होगी, ये आपको डिफेक्ट्स रिलेटेड इनमें क्वेश्चन आते हैं। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, साथ साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये आपको डिटेल में देखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बच्चों 3 ही पार्ट में आपको डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। पहले पार्ट में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना चाहिए, दूसरे उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना चाहिए, और थर्ड पार्ट में जो कंडक्टेंस हैं, कंडक्टिविटी के टाइप्स हैं, ये इसमें आते हैं। तो मैं आपको इसमें 2 आपको ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा कि आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। केमिकल काइनेटिक्स, आप केमिकल काइनेटिक्स में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इनका रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इसमें थ्योरीज जो है, कॉलिजन थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी है, इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में आपको कोलाइड पे ही फोकस होना है, कोलाइड की प्रोसेस इनको आपको देखना है, मैं आपको ये लर्न कराऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों सबसे आसान केमिस्ट्री है केमिस्ट्री के अंदर। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो नोमेनक्लेचर और आइसोमेरेज, वैसे नोमेनक्लेचर और आइसोमेरेज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, परंतु इनसे रिलेटेड आजकल क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं आते हैं बच्चों। तो आपको इनको ब्रीफ आइडिया मैं दूंगा साथ, जिससे आपको इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपको हेल्प मिलेगी। फिर जीओसी में आपको इफेक्ट्स आपको देखने हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा है, मीजोमेरिक इफेक्ट कैसा है, रेजोनेंस किस तरह से अपन डिसाइड करेंगे, ये आपको देखेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन्स मैं आपको बताऊंगा, हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, एल्किल हैलाइड, हेलो एरिन्स वगैरह हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इनका डिस्कशन करेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपको एमिन्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा, नाइट्रोबेंजीन है। पॉलीमर, बायोमोलिक केमिस्ट्री, डेली लाइफ, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से नीट या जेई में हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, और नीट में कई बार तो नीट में 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इनकी खासियत भी क्या है बच्चों, इनको आपने एनसीईआरटी से पढ़ भी लिया ना, तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? अब केमिस्ट्री का ब्रीफ आइडिया लेने के बाद अब केमिस्ट्री के प्रिपरेशन का कैसे अपन माइंडसेट डेवलप करें, तो उसके लिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एमएसटी है वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है बच्चों? 3-4 टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से देखना है। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक आपको देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक आपको देखना है बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये एमएसटी आपने देख लिया तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। वहीं फिजिकल केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री की जो एमएसटी है वो है बच्चों मोल कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से देखना है। इसी के अंदर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आएगा, इक्विवेलेंट लॉ आएगा, इक्विवेलेंट लॉ, ये 2 को आपको डिटेल में डिस्कशन करना है, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। वहीं तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एमएसटी है, एमएसटी क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों?
वो है जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में देखना है तो आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, और ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म को आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो केमिस्ट्री का एक ब्रीफ आइडिया लेने के बाद बहुत सारे बच्चों के ये मैसेजेस और कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि सर लॉकडाउन की वजह से हमारी बार बार स्टडी जो है ना इफेक्ट हो रही है, क्योंकि नीट और आईआईटी दोनों की डेट एक्सटेंड हो रही है। तो डेट एक्सटेंड होने की वजह से जो उनका कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे लूज हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का ये एक डिमांड थी कि सर शॉर्ट टाइम में पूरी केमिस्ट्री को किस तरह से कवर करें जिससे अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके और अपन केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर कर सकें। तो उसी के लिए बच्चों मैं आज मेरा ये यूट्यूब चैनल, मेरा क्या आपका एक यूट्यूब चैनल मैं लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम है माइंडसेट एजुकेशन हब, नीम से निर्माण का माइंडसेट। ये इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैं एक आपको सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, MST सीरीज, माइंडसेट ट्रिक्स सीरीज। इस ट्रिक्स के अंदर मैं ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। क्लियर है बच्चों? आप साथ के साथ इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैं आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से मेरी आईडी है उसकी लिंक शेयर कर रहा हूँ। इस लिंक पे आप जब जाओगे तो जो भी MST मैं आपको बताऊँगा इससे रिलेटेड इसकी सारी PDF फाइल आपको वहाँ मिलेंगी, तो और उसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल को, माइंडसेट एजुकेशन हब। थैंक यू।